सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं एसबी लाइव 85। आज हम अम्बेडकर भवन झांसी रानी रोड पे आए हुए हैं। यहाँ पे समता सैनिक दल के 98वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है और हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो झारखंड से आई हुई है और ये लोग एक ऐसी भूमिका निभा रही हैं जो माता रमाबाई और माता सावित्री बाई फुले के ऊपर प्रस्तुति दी है। कल भी माता रमाबाई के ऊपर और आज माता सावित्री बाई फुले के ऊपर प्रस्तुति दी है। मैं इन्हीं से जानना चाहूंगी कि मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी कौशल, मैं झारखंड से आई हूँ और हमारी जो मतलब सोच है वो हम चाहते हैं कि हमारे लोगों तक पहुँचे, इसलिए उन्हें तो कोई जानकारी है नहीं क्योंकि हमारे लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। अगर हमारे लोग पढ़ेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या क्या झेला है। जैसे कल आप माता रमाबाई का जो प्रस्तुति दी है यहाँ पे इतने बड़े हॉल में और करीबन यहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ थी, तो माता रमाबाई के उपलक्ष्य में आप पूरे बहुजन समाज को और जो हमारी खासकर महिलाएं हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर हमारे बच्चे को जरा सा कुछ होता है तो हम उसके लिए जी जान लगा देते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब हमारे बाबा साहब या रमाबाई माताजी के पास कुछ नहीं था और उनके बच्चे की तबीयत खराब हुई, उनकी डेथ भी हो गई, तो उस वक्त उन पे क्या बीतती होगी। उस फीलिंग को करके मैंने वो आप लोगों को प्रोग्राम दिखाया था कि हम हमेशा उस चीज को याद रखें, उसे भूले नहीं कि हमारे लिए उन्होंने क्या त्याग किया है, उस त्याग को हमेशा याद करते रहें। आज जैसे आप माता सावित्री बाई के ऊपर जो है कि प्रस्तुति दी है, माता सावित्री बाई के ऊपर हमारे बहुजन को कुछ बताइए। माता सावित्री बाई की जो मैंने प्रस्तुति दी है, तो मैंने पहले भी बताया था कि माता सावित्री बाई जो थी वो हमारे देश की सबसे पहली महिला थी जिन्होंने बहुजन को पढ़ाने का, शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू किया था। मुझे लगता है आज अगर वो नहीं होती या फुले साहब नहीं होते तो हम कभी भी पढ़ लिख नहीं पाते। लेकिन आजकल हमारी जो महिला से एकदम वंचित होती चली जा रही है, पाखंडवाद में लिप्त होती चली जा रही है, क्या कहेंगी इस पे? मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम ब्राह्मणवाद से बाहर आएं और शिक्षा की ओर बढ़ें। अगर हम अभी भी नहीं सुधरती हैं हमारी बहुजन समाज की बहनें, तो मैंने पहले भी कहा वो दिन दूर नहीं है जब हमारे गले में फिर से हंडी होगी गुलामी की और कमर में झाड़ू होगा और दूर से ही पता चल जाएगा कि ये बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं, ये दलित लोग आ रहे हैं और हमें दुत्कारा जाएगा, उस रास्ते से पार नहीं होने दिया जाएगा। शायद सावित्री बाई फुले ने मेरे अंदर कुछ तो ज्ञान दिया होगा कि मैं उनकी भूमिका या उनका किरदार निभा के अपनी बहनों को, अपनी माताओं को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारी जो ज्ञान की देवी हैं वो सरस्वती नहीं, वो सावित्री बाई फुले हैं। उन्हें याद करना है हमें, उन्होंने ही हमें आगे जीने का या चलने का, पढ़ने का अधिकार दिया है। क्या नाम है मैम? अजमेरी खातून। क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगी कि अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारी देश की प्रथम महिला जो शिक्षिका है और हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं जिसको सरस्वती माता के रूप में देखा जाता है। पर बच्चों को हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। ये हम लोग का एक मैसेज है कि हम अपनी जो हमारी प्रथम शिक्षिका थीं, उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करें, अपने बच्चों को जागरूक करें। हम लोग अब तक भटके हुए थे, हमारे बच्चे ना भटकें। जी हाँ। सर क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप रविदास है। कहाँ से हैं? मैं झारखंड से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ झारखंड का। क्या कहेंगे आज समता सैनिक दल का 98वें स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पे आए हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? समता सैनिक दल बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 को बनाया था और बाबा साहब ये सोचकर बनाया था कि हमारे समाज का उत्थान होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, मेरे बच्चे लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, पदाधिकारी बनेंगे। लेकिन मनुवाद के कारण आज हम लोग को धीरे 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 पीछे की ओर ढकेला जा रहा है। जैसे एक मैडम हमारे बोले कि हम लोग को मुंह पर नहीं बोला जाता है, वो पीठ पीछे जो है वार किया जा रहा है और हम लोग को इसी में जागना है और हम लोग को जगाना भी है और हम लोग को समता सैनिक दल को आगे बढ़ाना है और समता सैनिक दल के माध्यम से हम अपना समाज को उत्थान करेंगे। सर आपका क्या नाम? जी, क्या नाम है? मेरा नाम ओम प्रकाश राम है और मैं झारखंड प्रदेश से हूँ और वर्तमान झारखंड प्रदेश का संगठन सचिव हूँ। क्या कहेंगे? जी,
हमारे बाबा साहब ने समता सैनिक दल का स्थापना 1924 में 24 सितंबर को किए थे। और आज हम आए हुए हैं दिल्ली में, अंबेडकर भवन दिल्ली में 24 सितंबर और 25 सितंबर को जो राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिवसीय का हो रहा है, इस सम्मेलन में हम लोग आए हैं और हमारी पूरे झारखंड की टीम आई हुई है। हमारे झारखंड से 2 टीम आए हैं, एक रंगमंच का कोई टीम है, वो भी आए हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि समता सैनिक दल एक सैनिक जो है, ये समता सैनिक दल का सैनिक अत्याचार, जुल्म और हमारे जाति से जो होता है अत्याचार, जुल्म, उसे रोकने के लिए बाबा साहब ने बनाए हैं। और इसको हम दिल से मानते हैं और हम इसका ट्रेनिंग देते हैं। आप हमारा एक उदाहरण देते हैं कि आप मेरा पैर देख सकते हैं, हम शरीर से विकलांग हैं, लेकिन बहुतों ने हमसे कहा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपका पैर तो ऐसा है। मैंने कहा कि मैं पैर से विकलांग हूँ मगर दिमाग से विकलांग नहीं हूँ। और मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको विकलांग दिखे, हमारे भाई से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो हाथ से हो या पैर से, अगर वो चल के यहाँ पे अंबेडकर भवन में आते हैं तो उन्हें विकलांग ना कहा जाए, उनको और बढ़ावा दिया जाए कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। और मैं यही कहना चाहूंगा और इस न्यूज़ के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि समता सैनिक दल का 2 गुट हो चुका है हमारे झारखंड में और इसका सुधार होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष शायद 2 हैं, ये भी हमें पूरा कंफर्म पता नहीं है। कोई 2 बोलते हैं, कोई 4 बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ हमको सही जानकारी चाहिए, क्योंकि हमें भी कुछ करना है। हम मेहनत करते हैं अपने गाँव में, दूसरा आ जाते हैं, बोलते हैं कि वो अगला आते हैं, बोलते हैं कि मेरे साथ चलो। जिसके पास हम जाते हैं मीटिंग के लिए, वो हमारे कार्यालय में आते हैं, बोलते हैं ये हमसे इतना पैसा ठग लिया। उनसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम दूसरा बताया जाता है, ना कि उमेश सिंह गौतम बताया जाता है। तो मैं यही चीज कहूंगा कि इस न्यूज के माध्यम से कि समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओरिजिनल कौन है, ये पूरे भारत को बताया जाए। सर आपसे सवाल है, जाति वर्ण व्यवस्था को बाबा साहेब ने खत्म करने के लिए जो है कि संकल्प लिए थे, लेकिन आज जो पूरे भारत में जाति वर्ण व्यवस्था को लेके बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसे इंद्र कुमार मेघवाल के साथ ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। क्या कहेंगे उस पे, कैसे ये जातिवाद खत्म होगा? जातिवाद तब खत्म होगा मैडम जब हम लोग शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कैसे शिक्षा की ओर बढ़ेंगे? शिक्षा ये तो बिल्कुल खत्म की जा रही है। शिक्षा की ओर हम लोग को जागना पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा, बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे बच्चे लोग, अभी हमारे नाटक के माध्यम से हमारे झारखंड की टीम जो दिखाए वो भी आप देखे होंगे कि आपको तो जागना होगा, और नहीं, जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक विकास नहीं होगा। बच्चे को हम जो है कि स्कूल भेजते हैं, लेकिन वहाँ के शिक्षक ही हैवान बन जाते हैं। क्या कैसे पढ़ेंगे? ये तो बहुत दुख की बात है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, मनुवादी लोग उसको मिटाना चाहते हैं, और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को मिटाने नहीं देंगे। और समता सैनिक दल से माध्यम से मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि झारखंड में किसी भी तरह का घटना होगा तो मैं दिल दिमाग और ताकत से जैसे होगा समता सैनिक दल से मैं सबसे पहले वहां पहुंचूंगा। अगर खबर मिलता है मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, सबसे पहले मैं उसको देखूंगा कि वो किस तरीके की घटना है।